अस्सलाम वालेकुम। सास बहू का रिश्ता। जब माँ अपने बेटे को सिर्फ अपनी मलकियत समझे और बीवी अपने शोहर को इस हद तक अपना बनाना चाहे कि वो अपने वालिदैन और रिश्तेदारों से भी दूर हो जाए, तो ऐसी सूरत में कुछ इस तरह का नक्शा सामने आता है कि बेटा दरमियान में है, उसका एक बाजू माँ ने पकड़ा हुआ है और दूसरा बीवी ने, और दोनों अपनी पूरी कुव्वत से उसे अपनी जानिब घसीटने की कोशिश कर रही हों। इस खींचातानी में बेटा जिस तकलीफ़ और अजियत से गुज़रता है, इसका हिसाब शायद कोई नहीं करता। एक जानिब माँ है जिसका बेटा उसके जिस्म का हिस्सा होता है, जिसके पाँव तले औलाद की जन्नत होती है, जिसको मोहब्बत से देखना औलाद के लिए हज के सवाब का दर्जा रखता है, जो औलाद के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन सलूक की मुस्तहिक होती है और जिसकी दुआओं से औलाद फलती फूलती है। दूसरी जानिब बीवी है जिसको लिबास कहा गया है और जो उसकी करीब तरीन साथी, दोस्त, शरीका हयात और उसके बच्चों की माँ होती है, जिसको इस्लाम ने बहुत हकूक़ दिए हैं। फिर भला ये दोनों मुहतरम हस्तियाँ बरसर बेकार क्यों रहती हैं? सास बहू का झगड़ा क्यों ख़त्म नहीं होता? और क्या वजह है कि बहू जब खुद सास बनती है तो बहू के लिए उसकी शफ़क़त और मोहब्बत की शिद्दत में कमी आ जाती है? इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि हमारे यहाँ अमूमन लड़कों को बीवी और माँ के दरमियान तवाज़ुन रखने की तरबियत नहीं दी जाती। वो या तो वालिदैन के होकर रह जाते हैं और बीवी के हकूक़ अदा नहीं करते, या वो बीवी के होकर वालिदैन से अलहदगी इख्तियार करके उनके हकूक़ से चश्म पोशी करते हैं। अगर शोहर बीवी के हकूक़ पूरे करते हुए वालिदैन के हकूक़ भी पूरे करे, दोनों को अपनी अपनी जगह अहमियत दे और अपने सलूक और बर्ताव में तवाज़ुन रखे, तो खुद भी सुकून से रह सकता है और वालिदैन और बीवी को भी शिकायत नहीं होंगी। इस तरह घर का अमन भी बरकरार रह सकेगा। ऐसी ख़वातीन जिनको खुद जालिम किस्म की सास से पाला पड़ा हो और जो ससुराल वालों के जुल्म सितम का शिकार रही हों, तो उनमें से जो समझदार होती हैं वह अपनी बहू से शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आती हैं, क्योंकि वह खुद जिस तकलीफ़ से गुज़र कर आती हैं उसका एहसास करते हुए अपनी बहू को वो अज़ियत नहीं देना चाहती। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो इंतकामन अपनी बहू को जुल्म सितम का निशाना बनाकर तस्कीन महसूस करती हैं। अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लेते हुए तमाम रिश्तों के तक़द्दुस और उनके हकूक़ की पासदारी करें। आपस में मोहब्बत और सलूक से मिलकर जुलकर रहने का लुत्फ़ उठाएं, तो यही कामयाब ज़िंदगी है। लड़ाई झगड़े करने और एक दूसरे के हकूक़ गज़ब करने का ना खुद चैन और सुकून से रह पाते हैं और ना दूसरों को रहने देते हैं। आखिर में सवाए बाहमी नफ़रत के कुछ हासिल नहीं होता। क्यों हमारे माशरे में ये सास बहू के झगड़े ख़त्म नहीं हो जाते? क्यों सास एक माँ बनकर नहीं रह सकती? क्यों एक बहू एक बेटी बनकर नहीं रह सकती? ये सास बहू का रिश्ता अज़ल से ऐसे ही चल रहा है। अगर इस रिश्ते की खूबसूरती को सास और बहू दोनों समझ जाएं, तो ज़िंदगी बहुत पुरसकून हो सकती है।